नीतीश के भाषण से नहीं ना हम लोग ये करेंगे, उसके विकास कार्य से ना हम उसको संबोधित करेंगे। वो बुढ़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, हमारा विकास तो चल रहा है। नाम हुआ है कि यहाँ बंद हो गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। अनाधून बिक रहा है हर चौक चौराहे पे। सभी को चोर बनाना, और हम बिल्कुल सही हैं, ये प्रशांत किशोर का कहना है। कर्तव्य क्रम ही श्रेष्ठ है। ओम सम शनिचराय नमो नमः। समय चक्र हर में सब किसी नेता पर चल रहा है। नमस्कार, भारत 24 पहुंच गया है पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में। और बेतिया में, या फिर कह सकते हैं पूरे पश्चिमी चंपारण जो है वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार किस पार्टी की बयार बह रही है, यहाँ पर जनता हमारे साथ है। बेतिया में हम इस समय मौजूद हैं, रानीपुर रामपुरवा में मौजूद है, चनपटिया यहाँ का विधानसभा है। जरा जानते हैं कि एनडीए को लेकर के जो है समीकरण क्या फिट होता हुआ नजर आता है। क्या है इस बार, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार लगातार सरकार में रहे हैं, क्या काम हुआ है या डेवलपमेंट हुआ? नहीं, विकास तो बहुत ही ज्यादा हुआ है नीतीश कुमार के रीजन में। 20 साल से वो हैं भी, और आगे भी 5 साल जरूर रहेंगे, ये मेरा सोचना है। इस बार भी उनकी सरकार आ रही है। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है। बीजेपी क्या खेला कर सकती है, ऐसी उम्मीद है, या नीतीश ही सीएम बनेंगे? ये तो अभी कहना मुश्किल है, ये चुनाव के बाद ही इसका डिसीजन होगा। लेकिन ये निश्चित है कि एनडीए की सरकार ही बनेगी और यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। चनपटिया से, चनपटिया से जो है वो कौन है एमएलए? उमाकांत सिंह। उमाकांत सिंह जी को लेकर के क्या यहाँ पर रणनीति उनकी क्या रही, रोड मैप क्या रहा है इस गांव के लिए? हाँ, उनको जो हम लोगों ने कहा है वो काम कर दिए हैं, और बराबर आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। विधायक के यही ना परफॉर्मेंस है, ठीक है, हर खुश है यहाँ पे गांव। अच्छा, लेकिन 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 आरजेडी जो है वो कह रही है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें भी एक मौका दीजिए। आरजेडी कह रही है कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा हर एक घर को। सवाल है कि हम लोग खानदानी कोई गुलाम नहीं है कि उनको वोट देंगे। 15 साल हम लोग देख चुके हैं, और आगे क्या माने जैसे उनका परिवार का रिकॉर्ड रहा है, क्या उससे वो अलग तो जा नहीं सकते हैं। उसी में कुछ थोड़ा बहुत करेंगे, उससे हम लोग को कोई संतुष्टि नहीं है। जो हम लोगों ने लालू के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में जो हम लोगों ने भोगा है कि रात में निकलना, शाम के बाद दरवाजा बंद, रास्ते में लूट, दिन में, इस चीज से, जंगल राज से हम लोग निकल कर बाहर आए हैं और इसको कामयाब रखना चाहते हैं। इसको हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी कह रहे हैं कि आप एक मौका देंगे तो आपको पता चलेगा। बेतिया में जो लोग हैं, कई लोगों के मन में ऐसा लगा कि बदलाव होना चाहिए, ऐसा लगता है क्या? सरकार तो एनडीए का बनना चाहिए, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए। इसलिए कि नीतीश कुमार की पहले वाली स्थिति नहीं है। वो कभी कुछ उन जो स्टेज पर भाषण भी देते हैं वो भी सही नहीं देते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसलिए हमारा विचार है कि मुख्यमंत्री के तौर पे एनडीए के सरकार में अब नीतीश जी को इस्तीफा दें। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर नीतीश कुमार को, नीतीश के भाषण से नहीं ना हम लोग ये करेंगे, उसके विकास कार्य से ना हम उसको संबोधित करेंगे। वो बुढ़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, हमारा विकास तो चल रहा है। हमारा 125 बिजली सभी गरीबों से अमीरों तक फ्री हो गया। हमारे यहाँ यूपी से ज्यादा बढ़िया रोड है, तो हम लोग किस चीज में कम है? नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाते हैं, मान लीजिए, तो केंद्र की सरकार भी तो हिल जाएगी। बीजेपी को जरूरत है उनके समर्थन। नहीं, इस तरह का अभी तक कोई इस तरह का नहीं है। नीतीश कुमार ठीक है, स्वस्थ हैं, और विपक्ष का हल्ला कारण विपक्ष ये फैला रहा है जो उनका अस्वस्थ है। संगठन है, संगठन में एक ही मुखिया होता है। दोनों भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर एक आदमी को चुने हुए हैं। जन स्वराज को लेकर के क्या हवा है? देखिए, जन स्वराज को लेकर तो बढ़िया है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा नहीं, ये थोड़ा सा डाउट्स है। क्योंकि उनकी जो बात करने की शैली है या जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, और तार्किक दृष्टिकोण से सही भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत जातीय समीकरण होता है, इसलिए वोट मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी तो एक फैक्टर है कि प्रशांत किशोर जो है खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है। हो सकता है वो अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हो, और उन्हें ये डर हो कि मैं लड़ूं और इलेक्शन हार गया तो फिर मैं सीएम कैसे बनूंगा। शायद वो अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे। क्योंकि बिहार में एक नए पार्टी को आके, और जो अपना राजद और जो भी महागठबंधन का जो अपना वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना, या एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत ही मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, सारे इलेक्शन के समय में हर एक स्टेट में अनाउंसमेंट करती है कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ये कर दूंगा, ये राशन वो फ्री दूंगा। सारे
वो कॉर्पोरेट के पैसा को देते हैं, जनता के टैक्स के वेलफेयर के पैसे देते हैं। किसी भी पार्टी के लीडर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, ये क्यों नहीं जारी करते हैं कि हम अपने MP MLS के पैसे में से 25%, 50%। ये तो सभी कर रहे हैं ना, सारे पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, देखिए मेन मुद्दा है, हम चले जाते हैं पार्टी पे, लेकिन मुझे इस बार कैंडिडेट बेस पे वोट करना है। नहीं, वो जो है वो ये पार्टी के पैसे से जो सैलरी मिलती है, कहीं नहीं क्यों नहीं कहते कि हम नहीं, हम लोग हर पार्टी घोषणा कर रही है, हम आपको 2000 देंगे, हम आपका 200 बिजली माफ कर देंगे, लेकिन कर तो नहीं ना पाया है। 20 साल राज किया, नहीं किया ना, आज तो किया हुआ है ना नीतीश कुमार ने। सबसे पहले तो बिजली फ्री दिल्ली में केजरीवाल की। सबसे पहले का थोड़ी है। दिल्ली लेके हम क्या करेंगे भाई, बिल्डिंग बन गया हॉस्पिटल का, कोई व्यवस्था नहीं है। आज चनपटिया में जाइए, यहाँ 25 साल से बीजेपी का सरकार है, क्या हुआ है चनपटिया में? किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं तो बेतिया जाएगा, बेतिया में भी नहीं होगा, जाएगा मोतिहारी। हर पार्टी तो अपना बताती है कि इतना ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये स्टाइपेंड देंगे, वो देंगे, लेकिन ये बात उन लोगों का अभी तक कागज पर ही है। जहां भी जैसे हिमाचल में या कर्नाटका में जो भी वायदा इन लोगों ने किया था वो फुलफिल अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन भाजपा जो कहती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उस पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। आपके पास धन संपत्ति हो और सुरक्षा नहीं हो तो वो धन संपत्ति आपके किसी काम की नहीं है। तो जो यहाँ जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस इसका ये है कि जो पहले समय में जो असुरक्षा की भावना हुआ करती थी, उससे इस सरकार में तो राहत मिली। लेकिन अभी भाई साहब तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई है। नहीं, हॉस्पिटल में जो जैबे नहीं करेंगे उसके सुविधा और असुविधा के बारे में क्या जानते हैं? वहाँ जो समय देता है, समय उसमें लगता है, समय देना लोग नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में समय देना है। बहुत सुविधा, दवा के, सुई के, जो कराना। रवा का खातिर जाता नहीं, हम बीमारी खातिर जाते हैं तो सबके दवा मिलता है, सुई जितना दिखाना है सब सुविधा है, सारा सुविधा में। जी सुविधा मिलता है, बहुत बढ़िया सुविधा मिलता है। जैसा कि भैया ने बताया चनपटिया के बारे में, चनपटिया में हमारा एक चीनी मिल है जो पिछले कितने वर्षों से बंद पड़ा है। हमारे यहाँ जो भी पार्टी आती है उसको एक मुद्दा की तरह रखा जाता है कि हम जीतेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसको चालू करेंगे, जो ना आज तक हुआ है ना आने वाले कल में होगा, बस मुद्दा की तरह ही रह गया। चीनी मिल बंद हो गया, जो स्टील प्लांट था वो अभी तक चल नहीं रहा है, तो कैसे होगा? क्या है डेवलपमेंट? हम डेवलपमेंट या हो रहा है, उसमें कोई माने इधर उधर नहीं है। सवाल ये है कि जनता की इतनी अपेक्षाएं कि कोई भी पार्टी आज जो वादा कर रही है सो या जो रूलिंग है सो चाहे तो जादू मंत्र की तरह नहीं कर सकती है, धीरे धीरे करेगी। आपको मेरे कहने पर जाना है और न किसी के कहने पर जाना। आप जाइए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के सिविल सर्जन से पूछिए कि आपके यहाँ कितनी डॉक्टर की नियुक्ति है। नहीं है, और जितनी डॉक्टर की नियुक्ति है उसके 50% भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नहीं, आप किसी के कहने पर मत जाइए, आप जाइए अभी ऑन कैमरा यहाँ के कलेक्टर से पूछिए। तो फिर उपाय क्या है? अभी तो एनडीए की सरकार है, यहाँ के MP है संजय जायसवाल, सारे लोग हैं। तो संजय जायसवाल कह रहे थे कि सारा डेवलपमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट, बिल्डिंग बनने से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट तब होगा जब अगर 231 डॉक्टर की नियुक्ति है, उसमें से 231 डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहेंगे। इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो MY समीकरण पर है। पहले मुस्लिम और यादव के वोटों पर जो है पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती थी, इस बार भी माई समीकरण है, लेकिन महिलाएं और जो युवा हैं वो इस बार फोकस में है। महिलाएं जो है वो वोट देती रही है नीतीश कुमार को। शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन क्या धरातल पर वाकई शराबबंदी है? हाँ भाई बताओ, शराबबंदी है कि नहीं? नाम हुआ है कि हाँ बंद हो गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, अनाधून बिक रहा है हर चौक चौराहे पे। क्यों रहा है? जब शराब बंद कर दिए तो मिल क्यों रहा है? शराब मिल रहा है, शराब एकदम मिल रहा है। मतलब फिर राजस्व का जो है नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। तो लेकिन फिर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो अगर आ गए तो शराबबंदी बंद कर देंगे, तो चलेगा? देखिए, शराबबंदी केवल घोषणा होती है, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरा, जितनी भी पार्टियां हैं अभी वो जनता को खाली क्या कहते हैं, झुनझुना थमाती है कि हम इतना फ्री कर देंगे, इतना बिजली कर देंगे, 2500 रुपया पर मंथ देंगे, लेकिन ओवरऑल उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। अभी तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देंगे, उसमें बिहार का जितना
टोटल बजट है उससे ज्यादा का। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के क्या है? महिला सुरक्षित है अब बिहार में? लगभग मानिए कि सुरक्षित तो है बिहार में। 5 बजे बेतिया नहीं जा सकते थे आज रात। अच्छा, ये बताइए, लालू यादव के टाइम में, आरजेडी के टाइम में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? हाँ, ये खड़ा है 100 आदमी, वहाँ तो कोई का चैन छीन खत्म हुआ चेन, अपनी से निजात मिल गया। हाँ। अच्छा, अमित शाह लाना भी नहीं चाहते हैं, सपनों में नहीं सोचते हैं कभी जंगल राज वापस। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उद्योग आएगा, लेकिन विपक्ष पार्टी सवाल कर रही है कि उद्योग आएगा क्यों? 15 साल से उद्योग क्यों नहीं आया? एक्चुअली क्या है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक फैक्टर शराबबंदी भी है, जो उड़ती फिरती हवा चलती है। उस हिसाब से ये कहा जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक्चुअली वो लोग शाम में या मतलब उन लोग को एक ये जैसे हम लोग के लिए वो नशा की चीज है, उनके लिए वो रिलीफ करने वाला चीज है। इसलिए उद्योग, ये भी एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स है ये। गवर्नमेंट किसी की भी आएगी, बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि करप्शन। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग पुलिस पदाधिकारी, वो किसी को कॉपरेट, किसी इंडस्ट्रीज के मालिक को कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं। और रही अब कोई भी जमीन रिक्वायरमेंट, सरकार चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, लॉकडाउन में हमारे यहाँ कुछ कपड़ा व्यापारी आए थे, यहाँ पे स्टार्टअप शुरू हुआ चनपटिया में। सारे विधायक एमपी जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, सेल्फी लेते थे, चले आते थे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। लेकिन अब बंद हो गया, कोई नहीं वहाँ पे जाता है, नहीं कहता है क्यों बंद हुआ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये पूछने कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब व्यापार चमक जाएगा सब जाएंगे वहाँ पे सेल्फी लेने। यहाँ पे किसी का इंटेंशन है ही नहीं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, या हमारे पूर्व गवर्नमेंट आरजेडी का रहा है। उन लोगों का बस एक ही चीज मकसद होता है, जो मेरा सोचना है। मैं भी बहुत दिन यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन जो मेरा सोचना है, लोग 3 ही चीज पे काम करते हैं। लाइट आ गई, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रोड बन गया, अरे वाह, यूपी से, जब भाई साहब ने बोला यूपी से ज्यादा बेहतर रोड है, ये एक अचीवमेंट है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। और बाकी किसी चीज पे किसी का फोकस ही नहीं। अच्छा, ये जो मैंने मैक्सिमम लोगों को सुना है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, इस पर प्रशांत किशोर का दावा जो है कि हम जीतने के बाद से पलायन को रोकेंगे, एक नई सोच के साथ वो आए हुए हैं। अच्छा लगता है मुझको उनका सोच। लेकिन सोच तो अच्छा, लेकिन वो जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किए, उससे मनोबल उनके लोगों का टूटा नहीं है? प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल पहले जितना जमीन पे दिख रहे थे, पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से दिख नहीं रहे। नहीं, वो अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और उसके लिए चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो हम एनडीए की बात कर रहे हैं, तो भाजपा के जो यहाँ के लोकल लीडर हैं ना, वो अपने दम पर वोट नहीं ले पाते हैं, वो केंद्रीय लीडर के बदौलत ही वोट पाते हैं। इसलिए मतलब उनका ऑप्शन के रूप में, एक नए पार्टी के रूप में स्वराज का अच्छा बोलबाला है। बिल्कुल, जन स्वराज का जो रोड मैप है ना, अगर उसको वो धरातल पे उतारते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उनका सोच है। बट अभी क्या है कि वो अपने फील्ड में उतना अपने आप को जमा नहीं पाए, अपना पैर नहीं जमा पाए हैं कि वो इलेक्शन जीत पाए। वोट कन्वर्ट करना उनके लिए, कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। सीट आएगा जन स्वराज? न सिर्फ सभी को चोर बनाना, और हम बिल्कुल सही हैं, ये प्रशांत किशोर का कहना है, तो ऐसा करने से उनको वोट नहीं मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी। नहीं, ऐसा बात कहीं से उचित नहीं है। इसी तरह अपने दम पर लड़ रही है। और दूसरी बात यह है, एक साइकोलॉजिकल चीज है कि जो पार्टी सनातन का विरोध कर रही है, जो पार्टी यहाँ के मजदूर बाहर में जाके मार खा रहे हैं, गाली दे रहा है, उसका समर्थन कर रही है, वैसी पार्टियों को देकर के हम आगे का भविष्य क्या बनाएंगे। यहाँ के तो लोग तो ओवैसी को कहता है बीजेपी का बी पार्टी है। संभव है? वोट तो काटते हैं, और आप कैसे दावा कर सकते हैं कि अगर जन स्वराज की 2 सीटें भी आ गई तो जन स्वराज पार्टी बीजेपी या फिर कांग्रेस या आरजेडी में नहीं मिलेगी? नहीं, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। जब नीतीश कुमार कितने बार पलटी मार दिए, तो वो मार देगा तो क्या होगा? कोई मार सकता है। राजनीतिक में न कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना अस्थायी दुश्मन होता है। अस्थायी दोस्त होता है। दूसरा चीज, प्रशांत किशोर खुद भी बोल चुके हैं, अगर मुझे सीट, मैं या तो अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। एक बात जो है, वो जो प्रशांत किशोर बोले हैं, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर ये नहीं बोल पाया कि अगर हमारा कोई कैंडिडेट वोटर को अच्छा नहीं लगे तो उसको रिजेक्ट कर दे। ये कोई पार्टी, आज बीजेपी का है, यहाँ उमाकांत सिंह है, उमाकांत सिंह पब्लिक से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन तो यहाँ लोगों ने नहीं है, हम बता रहे हैं,
पब्लिक से कनेक्टेड नहीं है और उनके प्रति जो है व्यापक जनाक्रोश है यहाँ पे चनपटिया में। हमारे यहाँ के लोग उम्मीदवार को देख के वोट नहीं करता है, बस बीजेपी से है वोट कर देता मोदी जी को देख के वोट करते हैं, मोदी जी को देख के वोट करते हैं। मोदी जी को। मोदी जी हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो भी लीडर हैं वो कोई अपने बेस पे अपने पर वो वोट नहीं लेते हैं, वो सारे मोदी पर डिपेंड है और उन्हीं को वोट मिलता है। हमारे लीडर जो है मोदी जी के नाम पे काम होता है कि नहीं? काम होता है, काम में कोई शक नहीं है, विकास हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत विशेष लोग क्षुब्ध है, यहाँ की जनता क्षुब्ध है। ये कैंडिडेट है तो ये बड़ा कुछ कर जाएंगे, वो नहीं, वो जो होने वाला मतलब मोदी जी के भरोसे है सबको। ये बताइए कि नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। आप प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी अनाउंसमेंट किया कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? तो क्यों नहीं लड़? एक मिनट, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, यस या नो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि मैं अगर राघोपुर से लड़ूंगा तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी का यहाँ जीतने का एक ही कारण है, ये हिंदुत्व को और हिंदू को जागृत किया है। जब तक बीजेपी इस हथकंडे को अपनाई रहेगी तब तक बीजेपी इस पूरे देश में। लेकिन वोट तो जनता देती है ना सर, वोट तो जनता देती है। क्या है, क्या लग रहा है? मोदी मोदी आएगा। मोदी आएगा। मोदी आएगा। मोदी आएगा। कर्तव्य ही श्रेष्ठ है, कर्तव्य क्रम ही श्रेष्ठ है। ओम सम शनिचराय नमो नमः। समय चक्र हर में सब किसी नेता पर चल रहा है, यही चलेगा। जो कर्तव्य करेगा वो हम। मोदी जी कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य पथ पे हम कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर। हम लोग मोदी को जानते हैं और कौन विधायक है उनको हम लोग नहीं जानते। यहाँ से तो मोदी जी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनका कोई कैंडिडेट लड़ रहा है। जनता को नहीं, मैं पार्टी जो आ रहा है उसको हम हराएंगे नहीं। तो मोदी जी जानेंगे कहीं मेरा कैंडिडेट चोर है, आप उसको जिता दीजिए, वो चोर है, तो मोदी जी कैसे जानेंगे? इस कैंडिडेट जो अगर अच्छा कैंडिडेट जहाँ भी नहीं है, एनडीए से हो या किसी भी आपके चाहते पार्टी से, उसे हराना चाहिए। सनातन को मिटाने के नाम पर जो खुला अनाउंस कर रहा है, उसको सपोर्ट करने वाले को जिता करके हम लोग अपना अस्तित्व खत्म कर दें। हम लोग का इस बार भी इच्छा है, दूसरे किसी को आजमाने से अच्छा है जो जाना पहचाना है उसी को क्यों न चुने, और उसी से क्या कराएंगे, उसी के पर। अब तक शराबबंदी क्यों नहीं करवा पाया? शराबबंदी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब पीने वाले नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे सब किसी ने सारे पार्टी के बारे में बता दिया। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है जो बारिश से लेकर के हर मौसम में पानी से डूबा रहता है, पूरा टूटा रहता है। शिक्षा पे बात किसी ने नहीं किया। हम आपसे चाहेंगे एक बार शिक्षा के बारे में सभी से बात कीजिए। तो देखिए, ये जो चनपटिया विधानसभा है, पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक है ये चनपटिया। रानीपुर रामपुरवा ये गांव का नाम है। एनडीए का गढ़ है, लेकिन विचारधारा जो है वो बदल भी रही है। लेकिन जमीन पर किस पॉलिटिकल पार्टी की पकड़ मजबूत होने वाली है, 14 नवंबर को डिसाइड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग जय बिहार का नारा लगा दीजिए, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं।